राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल शांति गंगा पर स्वागत है। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। दोस्तों, यदि आप भी बागेश्वर बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही रोचक। दोस्तों, हमारा जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। किसी को किसी तरह का दुख है, किसी को किसी तरह का, पर हर व्यक्ति दुखी ही रहता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय बताए गए हैं। पूज्य गुरुदेव भी अक्सर हनुमान जी के बहुत सारे उपाय हमें बताते हैं, तो उन्हीं के श्रीमुख से सुने गए कुछ विचारों को मैंने सुना और उनमें से जो उपाय मैं आप के लिए आज लेकर आई हूँ वह बहुत ही कारगर है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और हनुमान जी की भक्ति करने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आता है। ऐसा आप करके देख लीजिए। आप करके देख लीजिए और आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि हम यदि विश्वास पूर्वक यदि कोई काम करते हैं, किसी तरह की भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें सत्य अवश्य होता है। तो आप यदि कोई भी काम करें, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने चाहते हैं, यश वैभव लाना चाहते हैं, हर तरह से अपने जीवन को संतुष्ट रखना चाहते हैं। दोस्तों, संतोष को बहुत बड़ा सुख बताया गया है, संतोष को परम सुख बताया गया है। तो यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो समय समय पर आप हनुमान जी के कुछ उपाय, कुछ बातें जो हमारे रामचरितमानस में प्राचीन ग्रंथों में बताई गई है और हमारे पूज्य गुरुदेव जिन बातों को बताते हैं, उन्हें आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपकी किसी भी तरह की समस्या है तो इन समस्याओं के समाधान के लिए पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जो मैं बात बताने वाली हूँ, जो उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही कारगर है। दोस्तों, इन उपायों को आप ज़रूर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के पास जाना है, यानी कि आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहाँ पर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति होती है और उन पर सिंदूर जरूर लगा होता है। आप क्या करें, सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर सीता जी के चरणों में लगाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनकी मूर्ति का थोड़ा सा सिंदूर लेना है और सीता जी के चरणों पर लगा देना है। अब सीता जी आपको कहाँ मिलेंगी, जहाँ हनुमान का मंदिर होता है वहाँ राम सीता की कोई फोटो भी लगी होती है या कोई मूर्ति होती है। यदि नहीं है तो आप अपने घर में भी राम सीता का फोटो लगा सकते हैं। कोई मूर्ति भी आपके पास हो सकती है, तो आप वहाँ से ले आएँ, सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता से एक श्वास में अपनी कामना निवेदित कर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर वापस आ जाएं। यदि आपको मंदिर में मिलती है सीता जी की प्रतिमा या कोई मूर्ति, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दर्शकों, आपको हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेना है, सीता जी के चरणों में लगाना है और फिर माता सीता के से आपको एक ही श्वास में, यानी कि आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो एक श्वास में कह देनी है, अपना निवेदन करना है माता सीता के सामने और पूरी भक्ति के साथ आपको प्रणाम करना है सीता मैया को और आपको अपने घर वापस आ जाना है। इस प्रकार आप कुछ दिन करें और इससे आप देखेंगे आपके घर की सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण हो जाएगा। आप ज़रूर कीजिए दोस्तों, बहुत ही कारगर उपाय है। मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ, हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपको ये उपाय करने चाहिए। तो जो लोग उपाय करते हैं उनको अवश्य ही इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले होंगे। आपको अनुभव होगा कि आप किस तरह से आपका जीवन बदल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, माता सीता के चरणों में आपको हनुमान जी का जो सिंदूर लेकर आप गए थे उसको लगा देना है और माता सीता को भक्ति पूर्वक प्रणाम करना है। एक श्वास में, एक ही सांस में, आपको सांस दोबारा नहीं लेनी है। जिस तरह से आप कबड्डी खेलते हैं ना तो सांस रोकते हैं, उसी तरह से आपको सांस, एक ही सांस में अपनी जो भी मनोकामनाएं सीता मैया से कह देनी है और फिर उनको प्रणाम करके वापस घर आ जाना है। आपकी सभी बाधाओं का निवारण हो जाएगा, जिस भी तरह की बाधा के लिए आपने ये उपाय किया है। अगला उपाय दोस्तों, आपको क्या करना है, किसी शनिवार के दिन, यदि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है तो बहुत ही उत्तम है। शनिवार के दिन करना है आपको, और यदि सर्वार्थ सिद्धि योग है तो बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। अन्यथा आप शनिवार के दिन यदि सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है तभी भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सायंकाल के समय, शाम के समय आपको अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत नाप लेना है।
आपको लाल रेशमी सूत लेना है और अपनी जितनी आपकी लंबाई है पैर के अंगूठे से लेकर आपको लंबाई के अनुसार कितना नापना है, आपको अपना दाहिना हाथ सिर से ऊपर सीधा खड़ा करना है और आपको अपने पैर के अंगूठे से और आपकी जो मध्यमा उंगली होती है उतना आपको सूत का धागा एक ले लेना है अपनी पूरी लंबाई के बराबर। सिर तक नहीं नापना है, आपको हाथ ऊपर खड़ा करके हाथ तक नापना है पूरा। फिर एक पत्ता बरगद का तोड़ें, उसे स्वच्छ जल से धोकर पोंछ लें। एक पत्ता बरगद का ले आएं, साफ कर जल पानी से उसे धो लें और पोंछ लें। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ लाल रेशमी सूत लपेट दें। और क्या करें, उस पत्ते पर जो आपने अपनी कामना अपने मन में सोची थी और वो रेशमी सूत लिया था उस पत्ते पर आप लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है दोस्तों और आपकी सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति होती है। और आपको इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है, आप पूरी भक्ति भावना से इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका बहुत सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका मन अगर अस्थिर रहता है तो शांत रहने लगेगा, आप खुश रहने लगेंगे, बहुत सारे आपको इसके लाभ मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक प्रकार के संकट के निवारण के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री आप चढ़ाएं। क्या करना है आपको, भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने आपको गणेश की मूर्ति पर आपको 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री क्या है दोस्तों, जावित्री एक प्रकार का मसाला है। आप अगर किसी मसाला जब खरीदते हैं, साबुत मसाला जिस तरह से लौंग होती है, काली मिर्च होती है, अजवाइन होती है, आप इस तरह का जो मसाला खरीदते हैं जावित्री भी आप वहीं से दुकान से ला सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी जावित्री आपको 21 दिन तक लगातार शाम के समय गणेश जी की प्रतिमा पर चढ़ा देनी है और रात को सोते समय थोड़ी जावित्री आप खाकर सो जाएं। यह प्रयोग 21 दिन, 42, 64 या 84 दिन तक करनी है आपको। आप या तो 21 दिन तक कर सकते हैं, आप संख्या ध्यान रखें दोस्तों, 21 दिन तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, 42 दिन तक कर सकते हैं, 64 दिन तक और या फिर आप 84 दिनों तक कर सकते हैं, 84 डेज तक। तो आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार इंग्लिश में इसको रिपीट कर देती हूँ आपको, 21 डेज, 42 डेज, 64 डेज, 84 डेज, यानी कि इनमें से किसी एक संख्या तक आप अपना ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ी सी जावित्री आप रात में खाकर सो जाए, ऐसा करना है आपको। तो इससे आपके जो भी समस्या है, जो भी संकट है वो आपका टल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अक्सर सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत होती है किंतु पैसा टिकता ही नहीं है। तो आपको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए, ये उपाय आप जरूर कर लें। जब आप गेहूँ पिसवाने जाते हैं, आटा लेने जाते हो, तो उससे पहले थोड़े से गेहूँ में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर के डालकर मिला लें तथा आप इसको बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें। यह क्रिया सोमवार और शनिवार को करें, फिर घर में धन की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आप इस उपाय को भी जरूर कीजिए। मैं आपको ऐसे ही बहुत ही अद्भुत उपाय बताती हूँ हर वीडियो में। आप ऐसा कीजिए कि आपको क्या करना है, गेहूँ अगर आप पिसवाते हैं, अगर आप नहीं पिसवाते तो आप इसका भी सलूशन ढूंढने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आप अपने घर से गेहूँ पिसवाने ले जाते हैं तो आप 11 पत्ते उसमें तुलसी के डाल दें, 2 छोटे से केसर के दाने डाल दें और अब उस गेहूं को पिसवा लें। और आटा पिसवाने का काम, गेहूं पिसवाने का काम आप करें तो सोमवार के दिन पिसवाएं या शनिवार के दिन पिसवाएं, फिर आप देखेंगे आपके घर में बिल्कुल भी धन की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा आटा पिसते समय उसमें 100 ग्राम काले चने भी पिसने के लिए डाल दें। तो इससे यह केवल शनिवार के दिन ही जब आटा पिसवाएं तभी आपको करना है, ठीक है। हमेशा आप शनिवार के दिन आटा पिसवाएं तो उसमें 100 ग्राम काले चने भी डाल दें। और जब भी आपके घर में आटा पिसे तो आप ऐसा ही करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन अद्भुत रूप से बदलने लगा। आप करके देखिए दोस्तों, ज़रूर कीजिए, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। इसके अलावा दोस्तों शनिवार को खाने में किसी भी रूप में काला चना अवश्य लिया करें। काले चने का प्रयोग आप ज़रूर करें। आप शनिवार के दिन काले चने की सब्जी बना सकते हैं, आप उबाल कर खा सकते हैं, खाने में ज़रूर प्रयोग करें। तो दोस्तों ये थे कुछ अद्भुत और चमत्कारी उपाय। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं फिर आपके साथ ऐसे ही अद्भुत चमत्कारी प्रयोगों की बात करने वाली हूँ। इसलिए यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शेयर करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ये नहीं दोस्तों कि मेरे चैनल आगे जाएगा या मुझे अपने सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में इन उपायों को बताया गया है तो इन उपायों का फ़ायदा हर कोई ले, क्योंकि आजकल लोगों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और ऐसी ज़िंदगी में
सुकून के पल बहुत कम आते हैं। हम एक दूसरे की यदि मदद करें तो हम अपने नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। लोगों के हम दुखों में काम आएंगे। उनके उनके जीवन में यदि सुख मिलेगा तो लोगों को हंसता देखकर सबको सुख मिलता है। और हम यदि किसी को रोता देखते हैं तो हमें बहुत दुख होना चाहिए, क्योंकि हम यदि मनुष्य हैं तो हमको दुख जरूर होना चाहिए। तो यदि किसी की आंखों में भी आप आंसू नहीं देखना चाहते तो मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। सबको लाभ मिले, सब सुखी रहें, सब संतुष्ट रहें। और इसी तरह से आप नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करते रहें, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो में आप धैर्यपूर्वक अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।